सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं आरबी लाइव मॉक जो है वो अटेम्प्ट करने वाला हूँ। एंड आई लव मैथ्स एज माय डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेज। सो स्टार्ट करते हैं आरबी वाला। एंड आज थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी होगा। हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा आज का, मतलब आज का क्या, आगे से यही फॉलो करेंगे कि 15 मिनट मिलेगा ना सेक्शनल टाइमर। तो रीजनिंग एंड मैथ्स में ये रहेगा कि फर्स्ट 5 मिनट्स में हमको 10 क्वेश्चंस करने हैं खोज के, जो पहले 5 मिनट में 10 क्वेश्चन हम कर ले। और रीजनिंग में अवॉइड क्या करना है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग अवॉइड करना है, नंबर सीरीज अवॉइड करना है, लेटर सीरीज अवॉइड करना है, ब्लड रिलेशन अवॉइड करना है। मतलब फर्स्ट गो में पजल्स अवॉइड करना है, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले जो है ये अवॉइड करने हैं। तो पहले 10 5 मिनट में वो सारे सवाल करने हैं ना जो एकदम तुरंत बन जाए, जैसे सिलॉक्स बन जाता है तुरंत, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाता है, फिर फिगर काउंटिंग हो गया, या मिरर इमेज हो गया, या फिर क्यूब क्या बोलते हैं उसको, डाइस वाले क्वेश्चंस। इन सब को मिला के 10 क्वेश्चन जैसे हो ही जाते हैं, 10 से ज्यादा ही हो जाते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन वगैरह जो है ये सब। तो वो सब क्वेश्चन पहले 5 मिनट में करने हैं 10, और फिर अगले 10 मिनट में रीजनिंग में जो है बाकी के हम मैक्स टू मैक्स जितने क्वेश्चन है वो करेंगे। और मैथ्स में भी सेम रहेगा कि मैथ्स में पहले 5 मिनट में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। और 10 कौन से करेंगे, मतलब कौन से नहीं छुएंगे, तो वो दो या दो से ज्यादा लाइन वाला जितना भी क्वेश्चन होगा उन क्वेश्चंस को स्ट्रेट अवे स्किप, चाहे वो कितना भी इजी क्यों ना हो। 2 लाइन या दो से ज्यादा लाइन वाले जो क्वेश्चन होंगे इसको स्किप करेंगे। 1 1.5 लाइन का जो क्वेश्चन होगा उसको बनाएंगे पहले 5 मिनट में, ऐसे करके 10 क्वेश्चन करेंगे। और बाकी का जो 10 मिनट बचेगा उसमें अपना कोशिश रहेगा कि 10 और कर लें। और अगर पेपर इजी रहा, ज्यादा बन गया, तो बेटर है, मतलब अपना ही बढ़िया है। वरना एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो मैथ्स में हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं, और रीजनिंग में 15 मिनट में 25 तो करना ही है, उधर कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऐसे करके अपन डील करेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ब्लैक, हिंदी नहीं इंग्लिश करना है। एंड स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फुल स्क्रीन कर दिया जाए, इसको स्किप करो। हाँ, ये कर सकते हैं। 72 प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब क्या हो गया, डिवाइड 6। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया +15, और डिवाइड का मतलब हो गया -3। तो 12 × 6 = 72, 12 × 8 = 96, 96 में से 12 अपने को जोड़ देना है। 12 × 96 12 हुआ 108। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग अभी नहीं करना है, सीरीज भी अभी नहीं करना है। कौन सा बिलोंग कर रहा है ये भी वन वर्ड हो गया, इसको नहीं करना है। इसको भी बाद में करना है। ये भी 10 है, 1 और 0, EF 2 है, इसको भी बाद में करेंगे। कोडिंग कोडिंग है। डस्ट को लिखा हुआ है, इसको भी हटाओ। कोड लैंग्वेज में हाँ ये कर सकते हैं। मैंगो का कोड क्या होगा, तो मैंगो यहाँ पे है और मैंगो यहाँ पे है, तो SURATILO, RATI TI जो है ये हो जाएगा। ठीक है। फिर ये दिख ही गया मेरे को, 18 × 3 = 54 है, 24 × 4 = 96, तो वैसे करके 20 × 25 = 100, 15 × 3 = 45, 21 × 7 = 63, ये एकदम से दिख गया मतलब, तो इसको कर ले रहे हैं, वरना स्किप मारते हैं सीधा। ठीक है। राहुल रैंक 45 फ्रॉम द टॉप एंड 12 20th फ्रॉम बॉटम। तो टॉप से 45 है एंड 20th बॉटम में, तो कितने हो गए, 45 65 -1 64। ठीक है, तो इसको हटाओ। एंड नेक्स्ट क्या है, कितने मिनट बचे हैं, अभी भी 3.5 मिनट है। ईच ऑफ द नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, पोजीशन हाउ मेनी, ये कर लेते हैं फटाक से। 5 8 2 7 3 9 4 1। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है, तो कौन सा अनचेंज पूछा है ना। तो सारे सारे के सारे चेंज हो जा रहे हैं, नन रिमेन अनचेंज, नन। इसको बाद में करेंगे स्टेटमेंट assumption। इसको भी बाद में करेंगे। फिर एफ से सी जाना है, तो एफ से सी, एफ यहाँ पे एफ से ए गया, और ए से बी और सी जा सकते हैं, ठीक है। डी से एच जाना है, तो डी से ई गए, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, डी से ई नहीं जा सकते हैं। और एच जाना है, एच जाने के लिए ई जाना ही पड़ेगा, तो दूसरा तो नहीं फॉलो हो पाएगा, पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
इसको भी बाद में करेंगे। 10 - 4 18 बोल रहा है। तो 6 × 3 हो जाएगा। 6 × 3 ठीक है। तो 3 × 3 9 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन किए हमने अभी तक? आंसर 7, 3 और करना है 2 ढाई मिनट में। सीरीज वर्कशॉप हेल्ड फ्रॉम 5 से 12। तो जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद ये सब दे दिया। हाउ मेनी डेज आफ्टर वर्कशॉप इन लखनऊ डिड द वर्कशॉप इन हैदराबाद ओकर? कितने दिन बाद जो है लखनऊ वाला हुआ है? वर्कशॉप इन लखनऊ डिड इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द वर्कशॉप इन लखनऊ डिड वर्कशॉप इन हैदराबाद ओकर? लखनऊ के बाद कितने दिन बाद हैदराबाद हुआ? तो लखनऊ अपना 6 तारीख को, और हैदराबाद हुआ 11 तारीख को। तो कितने दिन बाद हुआ है? 7 8 9 10 11 5 दिन बाद। ये मिलाने वाला 411038, 411038 सब में है। इसको हटा दो, गया ये ऑप्शन। फिर 21A है, इसको भी हटा दो, पहला और तीसरा रहेगा। मेपल का स्पेलिंग PLE और PEL है, तो PLE वाला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 हो गया अपने को। 2 मिनट में एक और करना है ना। व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द एट एलिमेंट फ्रॉम द राइट? तो 8 से थर्ड पे जाना है लेफ्ट का, तो मतलब टोटल 11 जाना है। तो 3 3 6 3 9 2 11 F हो जाएगा। ठीक है। एन एस स्टीरॉइड मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो कौन सा हो जाएगा? 3 हो गया। CONCONR, CONR। पांचवा कौन सा हो जाएगा? CONRE। नहीं। CO 4 हो जाएगा। CORA। पांचवा हो जाएगा E, और 7 I, और एक N। ठीक। नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। 3 4 5, 3 4 5 हो जाएगा। CRE। 2 हो जाएगा अपना A, और 8 7 मतलब CREATION। क्रिएटो क्रिएशन, CREATION क्रिएशन। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें टाइम लग गया, ये स्किप करना था। 19 सेकेंड। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? हाउ मेनी डेज आर देयर? क्या 15 जनवरी टू 20 सितंबर 2023 बोथ इंक्लूड, दोनों लेना है ना। तो 15 जनवरी हो गया, 31 का होता है, तो 16 दिन इधर हो गया। फिर 28, फिर अपना 31, फिर 30, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का 20। तो कितना दिन हो गया? 8 से 14 एक 15 16 17 18 का 8, 8 से 1 3, 3 6 3 9 3 12 3 15 18 3 21 3 24, 7 से गया। 3 बार में 21, और 3 38 7 25 3 और डेज आ गया। तो कितना हो जाएगा? हाउ मेनी डेज आर देयर पूछा है, तो 248 दिन ही तो है। चलो ये हो गया। मतलब आधा मिनट लगा के 2 क्वेश्चन बना लिए ना। ये वाला देख लेते हैं। अब जो है सबसे इजी वाले क्वेश्चन जो है हमारे, वो हम करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड लास्ट ये है, ठीक है। ये नीचे है, मतलब नीचे ही रहेगा। ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ऊपर वाला। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये बच रहा है। इसमें ये वाला चीज जो है ये दूसरी साइड है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? ब्लड रिलेशन बाद में करेंगे। फेट है ना, डेट है, तो एफ का कोड पूछा है। ATE एफ। तो 2 6 8 4, दो, 2 है 8 है 4 है 5, 2 है 8 है और 4 है, 2 8 4 है, तो 6 नहीं है। ठीक है। 45, इसको बाद में देखेंगे। कौन सा ग्रुप बिलोंग नहीं कर रहा है? 16 4 20, 3 23, 7 3 10, 3 13, 12 3 15, 3 18, 3 2 3 5। हाँ ठीक है, वाला गड़बड़ है। 4 हो गया। रवि स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, जूम होगा। हाँ ठीक है। रवि स्टार्ट ए से शुरू किया, 10 किलोमीटर ईस्ट गया, देन लेफ्ट टर्न लिया है, 5 किलोमीटर गया, देन टर्न लेफ्ट और अगेन 12 किलोमीटर, मतलब 10 ये और 2 ये 12 गया। ठीक है। ये अगेन लेफ्ट टर्न आ गया। ठीक है। फाइनली टेक अ राइट टर्न एंड 3 किलोमीटर टू पी। तो हाउ फार इन विच डायरेक्शन ही इज मूव अगेन टू रीच ई? तो इसको ईस्ट जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर। ठीक है। ए बी 10 है, ई एफ 2 है, तो इन सर्टिन में सी डी 14 है, रिलेटेड टू G2। ए ई +4 और बी एफ। तो
प्लस 4, हाँ ठीक है। 3 और 4 7, और 4 और 4 8, तो आई 9 4 13, और जे 14, MN तो होगा। ठीक है। अब 10 को डिवाइड कर दिया क्या? इसको भी डिवाइड किया 7 से क्यों किया? 4 और 3 7, और एक 2 1 3। नहीं, 2 कैसे आया है? 4 और 3 7 का डबल, 14। 5 और 6 11। नहीं, क्या लॉजिक है? IJ 18 है, तो 7 से डिवाइड किया है, 5 से डिवाइड किया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 10। नहीं पता, इसको बाद में देखेंगे, टाइम लग रहा है, 6 मिनट बचा हुआ है। डस्ट को क्या लिखा हुआ है? DUST। और MIND उस हिसाब से GM है ना, MAGE। DUST, ठीक है। NOTE, ठीक है। READ ये भी नहीं, ये दोनों हो गया। और इसमें DUST, ठीक है। NO, नहीं, READ, ये वाला हो जाएगा। ये हो गया अपना 9 नंबर। 11 नंबर क्या छोड़े थे? ABCDEF, ठीक है। DEFGHIFI, 2 ऑप्शन है। G 7 2 9 2 11 13 15 17, ठीक है। ये हो गया। 7 people sitting in a straight line facing north, only 2 people sit right of Q। दो के राइट में 2 लोग हैं, तो इसके लेफ्ट में 3 हो गया ना। 4 5 6 7 लोग हो गए, खत्म। ओनली 2 people sit between Q and P, ठीक है। ओनली 2 people sit between R and U, ठीक है। ओनली 3 people sit between Q and R, तो ये तीन Q and R, और R और U के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। T sit immediate right of S, S के immediate राइट में T है। हाउ मेनी पीपल सिट राइट ऑफ U, U के राइट में 3 लोग हैं, 3। एंड नेक्स्ट 15 नंबर है, स्टेटमेंट क्या बोला? गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रैफिक कैमरास टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट, ठीक है। अज्यूम क्या कर सकते हैं? ट्रैफिक कैमरास कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग ट्रैफिक वायलेशंस, ठीक है, ये सही बात है। टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट, ड्राइवर्स में चेंज देयर बिहेवियर ड्यू टू सर्वेलेंस। अज्यूम करना है ना, तो कंक्लूड, हाँ अज्यूम कर सकते हैं, दोनों अज्यूम हो जाएगा, कंक्लूड नहीं कर सकते थे। देयर आर 7 बॉक्सेस नेम, इतना इतना इतना, वर्टिकली 1 और 7, टॉप मोस्ट 7 नंबर, ठीक है। आगे वाला नंबर ऑफ बॉक्सेस कीप बिलो वाइट बॉक्सेस सेम एज द नंबर ऑफ kept above it। तो ये तो वाहियात सवाल दे दिया है, फिर भी देख लेते हैं। अगर 7 है ना, 7 6 5 4 3 2 1, तो वाइट जो है अपना 4 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। पिंक बॉक्स इज नॉट प्लेस एट एनी बॉटम ऑफ दिस स्टैक, तो पिंक यहाँ नहीं है, ठीक है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, 2 बॉक्स, तो यहाँ पे ब्लैक हो सकता है, और 2 छोड़ के ऊपर भी ब्लैक हो सकता है, ठीक है। पिंक बॉक्स इज नॉट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रे बॉक्स इज प्लेस्ड अबव व्हाइट बॉक्स बट बिलो ऑरेंज, तो ग्रे इसके ऊपर है और ऑरेंज के नीचे है, ठीक है। रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस आर प्लेस्ड नीदर एट द टॉप नॉर एट द बॉटम। रेड और ग्रीन, तो ना टॉप पे ना बॉटम पे है, तो यहाँ पे रेड कर लो, यहाँ पे ग्रीन कर लो, इन दोनों का। द रेड बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ग्रीन, तो ठीक है, यहाँ ग्रीन और यहाँ पे रेड। ऑरेंज बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्टैक, ठीक है, ऑरेंज नहीं है बॉटम पे, सेट हो गया। फ्रॉम 4 फाइंड द ऑड। ब्लैक दिया हुआ है टॉप पे है, व्हाइट दिया हुआ है बीच में है, मतलब 7 और 4। पिंक दिया हुआ है अपना, कौन सा जगह बच रहा था? ब्लैक का 2 जगह हो गया ना, ब्लैक यहाँ बैठाएंगे, पिंक यहाँ हो जाएगा। पिंक जो है 7 पे है, ब्लैक 1 पे है, और ग्रे जो है वो 5 पे है, तो ये व्हाइट जो है यही 4 पे है, और इवन नंबर। टाइम कितना बचा हुआ है? 3 मिनट, 3 सवाल। 4 + 2 6, ठीक। 30 से 90, 1.5 गुना 90 से, मतलब 60 ऐड हुआ, और इधर 90, मतलब 10 25, 225। 15 स्क्वायर, क्या करें इसमें? 4 × 1.5, 2,
हाँ ठीक है, तो ये बार हो जाएगा, 1.5, 2, 2.5, 24 और 36, हाँ ठीक है। हाँ, 3 सवाल है। 45, 74, 103, तो 45 कितना हो जाएगा? 9 और 6 में से 2 गया 24, 29 हो गया। 13 में से 4 गया 9, 9 में से 2, ये भी 29, 29 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 9 दे देंगे 70 और 2 90। पहला वाला क्या था? ब्लड रिलेशन। हाउ इज एम रिलेटेड टू? एम प्लस एन है, तो एम इज द सिस्टर ऑफ एन, एन इज द ब्रदर ऑफ ओ, और ओ इज द वाइफ ऑफ पी। पी हैश है ना, इज द फादर, पी इज द फादर ऑफ क्यू, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। तो हाउ एम रिलेटेड टू आर? एम जो है आर से कैसे रिलेटेड होगा? तो एम में अंट लगेगी, मतलब मदर्स सिस्टर। ठीक है। ए बी, ए बी बोला है 10 है, 10। ई एफ जो है वो 2 है, और सेम में सी डी 14 है, जी एच 2 है। तो एम आई जे का तो 18 है, ठीक है, इसका एम और एन होगा, बट 6 और 4 में से कौन सा होगा? नंबर का क्या लॉजिक है? दो कैसे हो रहा है? 7, 8, 3, 4, और 1, 2, 5, 6। तो 6, 2, 8। क्या इसमें हुआ? 3, 4, 7, 8, 2, 4, 3, 7 का डबल, 3 का 3 होगा नहीं, 6, 5, 11। क्या है इसमें? 9 और 10, 19 है -1। क्या लॉजिक है? 2 से डिवाइड, पहला वाला से डिवाइड हो जा रहा है, अच्छा। तो 13 से नहीं, ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ। इसमें क्या लॉजिक होगा 6 और 4 का? जी एच, एम एन तो ठीक है। 18, 10, 9, 19 -1, नहीं। 8, 6, 5, 6, 30 और 1, 3 नहीं, 4, 3, 7। क्या क्या इसका लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा, नंबर का 6 होगा कि 4 होगा? कैसे करा ये लोग? छोड़ो, ये तो रह ही गया। When RBI sells government security in the market aims to, लिक्विडिटी जो है वो सेल करती है तो इंक्रीज करना चाहती है, नहीं, क्या है, डिक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। सिक्योरिटी बेच रही है तो पैसा मार्केट से खींचना चाह रही है, ठीक है। पीएम VBRY, आउटले ऑफ इतना करोड़, पीरियड ऑफ 25 से 27। भाई साहब इतना ज्यादा, VBRY क्या हो गया? टीम टारगेट क्रिएशन ऑफ 3.5 करोड़ जॉब्स विद इन 2 years। वी आर फोकस मेनली इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। 2 सालों के लिए है, यहाँ पे भी 2 साल है। VBRY, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मेनली ऑन इनफॉर्मल। हो सकता हो तीनों हो, इसको बाद में देखेंगे। Which of the following statement regarding Harappan script is historically accurate? It is written from right to left, both, हाँ ये ठीक है, बोस्ट्रोफिडॉन वाला है। ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी, ये ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था शायद। शेयर ग्रेट डिप्रेशन 1929 ही था, 1929 था शायद, ग्रेट, हाँ यही था, जहां तक मेरे को ध्यान है। 1928 या 1929 का था। विधान परिषद मतलब स्टेट वाले से पूछा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अपर हाउस इन सर्टेन स्टेट्स। हाँ, एमएलसी अपर हाउस होता है, राज्यसभा। द पावर ऑफ क्रिएशन अबॉलिश, रेफर नहीं, गलत है, दूसरा गलत है। तो एक ही ऑप्शन रह जाता है। एबॉलिशन, हाँ 169 डील इसी से करता है। अ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौरादेही, नौ नेवरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज करेंटली इन न्यूज फॉर विच एनिमल? नेवरादेही, अफ्रीकन चीता, रॉयल टाइगर, स्नो लेपर्ड। नहीं पता।
Chowkhandi Stupa is an important Buddhist site located in which Indian city? Chowkhandi Stupa. Chowkhandi. Chowkhandi Stupa नहीं पता, आइडिया नहीं आ रहा इसका. Education was moved from state loot to concurrent list. किससे कर दिया गया था? 52वें वाले से किया गया था. नहीं, मेरे हिसाब से 44वें अमेंडमेंट से किया गया था ये शायद. 44वां ही होना चाहिए इसका. इसको बाद में देखते हैं. ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी. ऑटोनोमस फ्लाइंग, ये सब काम तो जो है वो डीआरडीओ ही करता है. मराठा पेशवा इज ऑल्सो नोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ चौथ सरदेश मुखी. चौथ और सरदेश मुखी तो ये किसके टाइम में था? बालाजी बाजीराव वन हो सकता है मेरे हिसाब से. बाजीराव वन. नहीं, ये लोग जब पावर में था तभी तो. टाइमर क्यों नहीं चल रहा इधर? इधर चल रहा है. बालाजी विश्वनाथ. चौथ और सरदेश मुखी. बाजीराव के टाइम, बाजीराव ये सब काम नहीं था उसका, काम लड़ाई वड़ाई का था बस. नोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ दी, तो ये हो सकता है ये दोनों. बालाजी बाजीराव माधव राव ये यूजलेस था. ये फिर देखते हैं. विच ऑफ द रेफरेंस विच रेफरेंस टू खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 वाला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 एज उज्ज्वला. उज्ज्वला और तेजस्वनी ऐसे कुछ नाम था जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ. फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली. सो हो सकता हो दिल्ली में ही हुआ हो. हाँ, तो अपने से क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट पूछा है. मेरे को दोनों सही लग रहा है. उज्ज्वला और तेजस्वनी मेरे को जहां तक ध्यान में है, तो नीदर वन नीदर टू होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन द एंटायर कंट्री. टिन का पूछा है ना, टिन. टिन मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में होता है. क्योंकि झारखंड अपना स्टील और कोल के लिए फेमस है. उड़ीसा कॉपर हो गया, और बाकी जो मिनरल्स हो गया. बिहार, बिहार से क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता है. बिहार का सारा मिनरल्स तो झारखंड ले गया था. छत्तीसगढ़ हो सकता है मेरे हिसाब से टिन का. एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर. एंटी डिफेक्शन लॉ जो पास हुआ था 1950 में, ये जो वो है लॉ, वो 1951 लॉ है ना, अमेंडमेंट. सॉरी, 52nd है. 51वां तो दूसरा है, 52वां है. 52वां है तो उस समय 52 है ना. मोरारजी देसाई के समय तक तो पहुंचा नहीं था. वीपी सिंह का सरकार कब था? 90 के आसपास था. 90 नहीं, 90 नहीं. वीपी सिंह मंडल कमीशन. मंडल कमीशन इसके बाद 95 प्लस का ही था. इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी. राजीव गांधी के टाइम में आया था क्या एंटी डिफेक्शन लॉ? दल बदल का कानून इंदिरा गांधी के समय में नहीं आया. आया होता तो पता होता. सुने नहीं है. मे बी राजीव गांधी. क्योंकि 73 अमेंडमेंट तक पहुंच गए थे हम लोग 92 में, और वीपी सिंह का गवर्नमेंट 95 के आसपास के बाद का ही है, क्योंकि इन लोगों का वही चल रहा था. प्राइम मिनिस्टर खेल रहे थे ये लोग. मोरारजी देसाई बहुत पहले का, इनको हटा दो, ये होएगा ही नहीं. इंदिरा गांधी हो सकता है. राजीव गांधी इंदिरा गांधी के जस्ट बाद बने थे, तो इन दोनों में चांसेस है. 84 में दंगा हुआ था, तो 84 में ही इनको मारा गया था. राजीव गांधी के साथ चलते हैं, देखते हैं.
Which of the following UNESCO site is known as cradle of Indian temple architecture? हम्पी हो सकता है, बहुत सारा है इधर क्रेडल। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होता है आईएमएफ में होता है। हाँ, आईएमएफ में ही होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एक हिसाब से हमारे फॉरेक्स करेंसी जो होता है रिजर्व, उसमें भी इसको इंक्लूड किया जाता है। व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज टेकन टू द मून? वेट, वेट जो है वो रिमेन सेम होता है ना। मास और वेट जो है मून पे, ग्रेविटी 1/6 है तो वेट जो है वो बढ़ जाएगा, मास उतना ही रहता है, इंक्रीजेस। हाँ, मास मास ही तो, मास तो कहीं पे भी सेम ही रहेगा। तो मून पे, अच्छा एक मिनट, ग्रेविटी जो है मून पे 1/6 हो जाता है तो, अरे वेट डिक्रीज होगा ना, तभी तो उछलने लगता है ये लोग, वहां पे जंप ज्यादा होता है क्योंकि ग्रेविटी कम खींच रहा है तो, मतलब जमीन पे कम खींच रहा है तो वेट थोड़ा तो कम होगा, डिक्रीज होगा। फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटी का? कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो अगर वेट जो है उल्टा है तो ये डिक्रीज ही तो होगा। चलो देखते हैं। गज ए इलाही, a new yard for land measure was introduced by which ruler? गज ए इलाही, गज ए सिकंदरी तो सिकंदर लोदी के टाइम था, और गज ए इलाही ये हो सकता है। शेर शाह सूरी वाला दूसरा था, क्या नाम था उसका, कुछ दूसरा था। गजे इलाही दीने इलाही हो सकता है हो जाए अकबर का। शाहजहां हटा दो, ये सब काम नहीं करता था वो, शेर शाह सूरी और अकबर इन दोनों में से ही होगा। इलाही से इसको दे सकते हैं अकबर को। 5 मिनट, 6 मिनट बचा हुआ है ना, 5 मिनट पकड़ो। ठीक है, this regarding the resistance of conductor, resistance is directly proportional to the length of the conductor। जितना लंबा होगा और उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, नहीं उल्ट इनवर्स होता है ना। Resistance is emerging from the area cross section. Resistance is independent material of the conductor is independent of the material of the conductor। जिस हिसाब का कंडक्टर है उससे नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नहीं। मटेरियल का फर्क तो पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टर के ऊपर। अगर मटेरियल ही लेस कंडक्टिंग होगा तो वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा, मटेरियल का तो साफ साफ फर्क पड़ता है। तो उस हिसाब से दो नहीं होगा, या सॉरी तीन नहीं होगा। ये तो 100% नहीं होगा, फिर एक और दो होगा। कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड डिमांड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ यूनियन नेशन ऑफ सेपरेट सोवरेन स्टेट नेम। कैबिनेट मिशन प्लान ही तो आया था जो एक्सेप्ट किया था, राइट ऑफ प्रिंसली स्टेट ज्वाइन ग्रुपिंग प्रोविंस इनटू 3 डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। पाकिस्तान का डिमांड ये लोग जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, फिर माउंट बैटन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान जो 90 ये 46 वाला रिजेक्ट कर, तभी 47 में लेके आया था माउंट बैटन प्लान। 4 मिनट फटाफट करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल सब्सटेंस कंसिडर फॉलोइंग, सेलुलोज इज मेनली फाउंड इन प्लांट सेल वॉल्स, ठीक है। क्रेटिन इज फाउंड इन हेयर नेल्स फेदर्स, ये भी ठीक है। कोलेजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन, ये भी ठीक है। कोलेजन होता है, हाँ ठीक है। Which Jain Tirthankar is also associated with the symbol of snake? Snake पार्श्व पार्श्वनाथ का था, ऋषभ देव का तो बुल था। नहीं, महावीर का था बुल। ऋषभनाथ का ही बुल था, महावीर का लायन था।
ये पार्श्वनाथ ही है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड एनएसएफ इज विच पार्ट ऑफ द अकाउंट? नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, सीक्रेट सर्विस फंड, पब्लिक अकाउंट्स का हो सकता है वो। Saline soils in India, which are the following largest area under saline? Saline soils गुजरात समुद्र के आसपास है। राजस्थान में हो सकता है। गुजरात की राजस्थान, राजस्थान क्यों होगा? सलाइन सॉइल गुजरात के नीचे समुद्र के पास है। गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली सल्तनत टर्म फौ फौजाइल फवाजिल फ्रांस लीडर ऑफ एजुकेशन डिवाइड। फवाजिल नहीं पता, क्या छोड़ा है मैंने इधर। ये मेरे को तीनों ठीक लग रहा है। ठीक है, और मैंने ये छोड़ा है। एजुकेशन 42वां। ठीक है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, चौखंडी वाला। In the context of Delhi Sultanate, Fawazil refers to which of the following? Military salary paid in cash to the standing cavalry, इसको फवाजिल थोड़ी बोलेंगे। Grant given to the religious leader for education, special tax levied on merchant, paid safety फवाजिल, excess amount paid by exchequer for the इक्तेदार। बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका। नौ नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंट पे क्या न्यूज में था? एशियाटिक एशियन लायन, अफ्रीकन चीता, नॉर अफ्रीका, एस्टोनिया से चीता ही तो मंगवाया जाएगा, ये टाइगर मंगवाया गया था एस्टोनिया से। लेकिन इसमें रखा गया था, वो गुजरात में रखा गया था ना। अफ्रीकन चीता, चौखंडी स्तूपा, चौखंडी स्तूपा नहीं पता। चीता मारेगा, क्योंकि रिसेंट न्यूज में तो बस यही सुने हैं कि एस्टोनिया से चीता जो है वो चीता चीता ही मंगाया गया था शायद। चलो मार देते हैं, टाइम खत्म होने वाला है वैसे भी। अरे भाई, ये यहाँ से टाइम निकल गया, ये आगे कैसे बढ़ेगा? मैथ्स का टाइम खा रहा है मेरा। 14% कैन कंप्लीट अ वर्क, और वही अपना सेम 1.5 लाइन का है, इसको कर लेंगे। 40 × 50 इक्वल्स टू दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर आफ्टर 20 दिन, नेक्स्ट दिन 20% लेफ्ट द वर्क। ठीक है, 20 जो लोग हैं वो छोड़ के चले गए, 40 लोगों ने एक दिन तक काम किया होगा, प्लस होल वर्क कंप्लीटेड इन टोटल 80 डेज। तो अब जो है वो 20 लोग बचे हैं, और 80 - x दिन में इन्होंने कंप्लीट किया हुआ। कितना हो जाएगा? 2000 40x और ये 20x, तो 20x ही होगा, और यार जो 1600 तो 400 है, तो 420 हो जाएगा x का वैल्यू। और 1600 20x, तो ये माइनस होगा 20x, प्लस 400, ठीक है 20 आएगा x का वैल्यू। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक ही तो की है। 20, हाँ 20 ही तो आ रहा है, ऑप्शन में तो है ही। ऑप्शन नहीं देखना है। क्या बोला? कॉमन इंटीग्रल टेंजेंट कनेक्टिंग टू सर्कल्स, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर और टू सर्कल इज 25, ठीक है 625 कर लो। और इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 12, व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल? ठीक है, मैं समझ गया ये कौन सा क्वेश्चन है। तो 15 का 225 घटा देंगे इसमें से, 400 हो जाएगा, मतलब 20। 20 जो है उन दोनों का कनेक्टिंग ऊपर वाला, तो डीसीटी है ना, आर और स्मॉल आर का माइनस होगा, तो अगर 12 का डिफरेंस है और लार्जर सर्कल, इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, तो 8 हो जाएगा स्मॉलर का। if the radius of the- हाँ 8, 20 आ रहा है ना, तो जोड़ देते हैं उन दोनों को।
साइन थीटा कॉस थीटा 7/13 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा? 7/13 है ना, 7/13, ये बन जाएगा ना ट्राइंगल। 5 7 किसमें आता है? 5 12 13 7 24 25। नहीं, एक मिनट, ये कोई सच है होल स्क्वायर में नहीं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 7/13 है। अरे प्लस कॉस थीटा इसको बाद में करेंगे, एकदम से स्टक हो गया। क्यूबिक इक्वेशन हैज रूट्स एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। माइनस बी बाई ए 9 जाएगा इसका, ये हटाओ। बड़ा सवाल है, ये बोला है दोनों सिमिलर है, तो इसका एरिया 25/36 है, और एक्स वाई जो है वो 15 है, ठीक है 15 है, और वाई जेड जो है वो एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है वाई जेड 20 है, और एक्स जेड जो है वो 35 है। तो एल एम का वैल्यू पूछा है, एल एम मतलब एक्स जेड लिखना पड़ेगा, एक्स जेड मतलब 25, यहाँ पे एल एम। इधर से 5 और ये 9, 5 से 5 बार में गया, 9 5 45, 6 आएगा ना, 6 5 30, 6 6 36, तो 5 से 5 बार में गया, 6 5 30, एल एम का वैल्यू तो यही आएगा, एल एम एन एक्स वाई जेड। 5 और 6 आ जाएगा इधर से रेशियो, एल एम पूछा है, एल एम तो एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई 15 है, 3 18 हो जाएगा, क्या आलू करे हैं वैल्यू यार, हट। एक्स इक्वल्स टू 3 + 2 √2 है, मतलब √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो x - 1/, एक्स के रूट में कितना हो जाएगा, तो रूट एक्स का वैल्यू आ गया √2 + 1, और माइनस में यही चीज हो जाएगा, √2 एक्स का वही 1, 2 हो जाएगा इसका आंसर। 2 टाइम्स बड़े वाला नंबर। एवरेज है बड़ा सा, हटाओ। शॉपकीपर 25, पहला 5 मिनट निकल गया, 10 सवाल तो घंटा ही बनेगा। शॉपकीपर 25 डिजिटल वॉट फॉर 1200, सेल्स कस्टमर 1500, 300 का फायदा कर लिया, प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाई दी, 300 का फायदा 1200 मतलब 1/4। ही स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है 45,000 से शुरू किया, और क्यू और आर दोनों जुड़ गए 3 महीना और 9 महीना बाद, आफ्टर 3 मंथ्स एंड 9 मंथ। तो ये रहा होगा 9 महीने के लिए, ये रहेगा 3 महीने के लिए, और ये 12 महीने के लिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट 2:3:1, ठीक है, 3 से 1 बार में, 3 से 3, 3 से 4, तो 45,000 इंटू 4 का वैल्यू मतलब 90 है, और 18, 1,80,000 का वैल्यू 2 है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द कैपिटल ऑफ क्यू एंड आर? तो 3x और ये x, 3 का 3 और एक का एक ही है, तो 2 का वैल्यू 90, 9 × 36, कितना है 2 है ना, डबल हो जाएगा, 80 का 45,000 था। व्हाट इज द सम ऑफ कैपिटल क्यू और आर? 3 महीनों के लिए डाला, ये 3 एक्सिस का, एक का वैल्यू, 2 का वैल्यू कितना है इधर, इधर एक आएगा और इधर भी एक आएगा, तो 2 के बराबर हो जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 7, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? 7 है टोटल सरफेस एरिया, रेडियस ऑफ स्फीयर 4 πr³ नहीं, क्यूब है ना, 3 बार हो जाएगा, πr³, वो 22 इंटू 7 करके तो 154 होता है, उसमें 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 × 56 का 6 5, 14 × 5 = 70, 5 × 75। रेडियस दे रखा है 7, टोटल सरफेस एरिया पूछा है 4 πr² होता है, क्यूब थोड़ी होता है, तो 154 इंटू 4 करेंगे ना, 15 × 4 = 16। डिलीवरी हुआ है, ये हटाओ इसके बाद लिखेंगे।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये भी ठीक है। ये सारा कट जाएगा, प्लस वाला रह जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 और 1 4, 4 4 4 और ये 2 8 8 8 8 8 से 24। पर्सन इन्वेस्टेड इतना, अनदर इतना, सिंपल इंटरेस्ट बाद में देखेंगे। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटी मोर देन ब्रेथ। तो लेंथ जो है वो ब्रेथ प्लस 5 है। डायमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50, ठीक है। तो 25 का वैल्यू दे रखा अपने को। एल प्लस, मतलब 2b + 5, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 10 और एल का वैल्यू हो जाएगा 15। एरिया पूछा है 15 और 10 150। Two shape opposite sides such as collinear angle of depression between the shape lighthouse 30 and 45 shape apart height of the lighthouse। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है। एक 35, एक 30 है और एक 45 है, तो इतना डिफरेंस सेम होगा। और ये वाला निशान निकल जाएगा, बाद में देखेंगे इसको। इलेक्शंस प्रेसिडेंट एक्स वन, वाई रिसीव 20% ऑफ फ्यूअर वोट्स देन एक्स। तो एक्स को 6 मिला, उसको 5 मिला, ठीक है। Two members who did not cast their vote was the number of votes Y received. The number of members who did not cast was the same as the number of received। मतलब 5 ही लोगों ने वोट नहीं भी दिया। If the club has total 13,000 मेंबर, how many votes did X win the election? एक का वैल्यू पूछा है और 16 हो गया, तो 4 से 4 वाले 4 से 25, 130। बात देखते हैं। Waste of the time video of this circle ends of a frustum of cone 14 and 7 हाई कितना कैपेसिटी ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच हो जाएगा अपना 12 और आर स्क्वायर हो गया 196 और ये हो जाएगा 49 और 14 7 98। तो 22/7 है ना, ये लीटर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर, तो डिवाइड कर दिया 1000 से। 11 का मल्टीपल है क्या? 5 4 9, 4 2 6, 3 आ जाएगा, 5 6 3, ये भी नहीं है, 6 4 10, 7 2 9, 5 और 3 रहा 11 का मल्टीपल, ठीक है। क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज मोर और लेस इज टोटल सेविंग ऑफ द पर्सन ऑफ द फैमिली इन लास्ट 2 ईयर, 17 और 20। इन लास्ट 2 ईयर्स 17। What percentage more or less total savings of the family last when compared to the total savings of the family initial 2 years 18 और 19। तो इसमें जो सेविंग्स है इन दोनों का कितना है? 4 और इधर कितना है? 8 6 14, 4 और 10 है। और इधर कितना सेविंग्स? 4 और 3 7। तो ये कितना कम है? 30% कम है, 30% लेस। 4 मिनट बचा है, इधर का 5 सवाल। मैंने कितना किया? 12 ही आंसर किया अभी तक भाई साहब। दिस द सम ऑफ द, if the sum of all interior angle of a regular polygon is 1080, इंटीरियर पूछा है ना, कौन से? तो एक्सटीरियर ऑल पूछा है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? n - 2 × 180/n होता है। तो ये गया 18 6n में से एक n चला जाएगा, बराबर 2। ठीक कर रहे हैं ना हम? इंटीरियर एंगल नहीं, बाई n क्यों होगा? 6 तो 8 हो जाएगा, एक का होता है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम पॉइंट लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग पॉइंट इतना इतना। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन? ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, लाइन सेगमेंट पॉइंट दिस एंड दिस। 225 और 404, तो 625 डिस्टेंस पूछा ओरिजिन से। तो ये x1 होता है, बी y1, और इक्वेशन बनाना पड़ेगा लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग पॉइंट इतना 15 20। बाद में इसके 3 मिनट बचा हुआ है। 5 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 3 7 11। व्हाट इज 538, 53, 53 होगा, फिर रिपीट करना पड़ता है। 5 15 और 3 4 12 27 ऑप्शन में है, ठीक है, बढ़िया है।
538 77 और 201 होता है। 402 एक और 36 छह बार में 12 से 6 एक 6 3 हो जाएगा 8 बार में 8 एक और 3 तो उधर आ जाएगा 8 6 68 है। 6 3 18 और 8 2 32। भाई ये सा आ गया तो कुछ ज्यादा ही आ गया। 31। क्या है यार, ये सब नहीं बन रहा है। ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम दिल्ली 7 रीचेस जयपुर 11:30 बजे। ठीक है, 4 साढ़े 4 घंटा लगा है। एवरेज स्पीड जो है 80 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस। तो 832 और 4 360। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ग्रुप 5:4। इफ टू मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप, ठीक है, तो एंड टू गर्ल्स लीव द ग्रुप, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 4:3। तो 5x+2 और 4x-2 बराबर 4/3। तो 15x+3 16 -8 x का वैल्यू 14। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स तो कितना था, 5 और 9 14 126। व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज एट फोर और मोर सेविंग्स पर डे। एट फोर और मोर सेविंग्स पर डे। बॉयज एट फोर और मोर सेविंग्स पर डे। सर्विंग्स सेविंग्स पढ़ा है। 4 और ज्यादा। भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। कितना टाइम बचा हुआ है, 51 सेकंड। ये तो बनना चाहिए था। कौन सा ट्रायंगल है? 13 किस में कॉमन है? 5 12 13। 7 24। इसका होल स्क्वायर रहेंगे तो 1 - 2 साइन कॉस आ जाएगा। 169 और साइन प्लस ये पूछा है। या फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो कॉस होल स्क्वायर बराबर -2 साइन कॉस। यहाँ से इसका वैल्यू आएगा। गया खत्म। मैंने हक दिया लिटरली मैथ के सेक्शन में। इतना भी हार्ड नहीं था। खैर, इंग्लिश को रखते हैं, इसको बाद में करेंगे। तो आगे चल रहा है मोदी कब। क्या शब्द है यार ये। स्मॉल अमाउंट मॉडर्न लार्ज अमाउंट लग्जरी, ये दोनों तो सेम, इन दोनों में से ही होगा मोडिकम। मोडिकम क्या होता है? स्मॉल अमाउंट लार्ज अमाउंट मॉडर्न लग्जरी। स्मॉल अमाउंट होना चाहिए फिर मोडिकम। क्योंकि लग्जरी है, मॉडर्न है, लार्ज है, स्मॉल हो सकता है उसको थोड़ा। वैसे देखे तो टू एग ऑन टू शो काउड टू बी एनकरेज करना होता है। एग ऑन मतलब किसी पे रिलाई करना भी तो होता है। अर्ज्ड, देखो। A funny imitation of a poem, पैरोडी। सोनेट 14 लाइन 14 लाइन की कविता, एपिक महाकाव्य, लिरिक उसका हो गया है, पैरोडी होता है, इसके बाद देखेंगे। हाउटी, घमंडी। एंटोनिम पूछा, प्राउड एरोगेंट हम्बल। मैथ्स का क्या करे यार, 15 मिनट में हो नहीं रहा है। She said to me, I shall have completed the entire syllabus by the time the competitive exam begins next month. ओके, ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। शी टोल्ड मी दैट आई शैल हैव कंप्लीटेड, तो शी शुड हैव कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस। चल बता दो ये। बाय द टाइम
completed the entire schedule और बोले यहाँ तक तो ठीक है that by the time the competitive exam begin next month मतलब following month तो शुड ही होगा would तो नहीं होगा शायद शुड में कम चेंज हो जाएगा actually would have completed as many time completed exam begin the following month. The dash of the state is responsible for law and order. The government of the state. Governor. The supervisor said, यार पूछा ना, could you please confirm me whether you have received ये तो previous year लग रहा है confirm के बाद me नहीं आता है confirm whether you have received all the items that you had ordered me नहीं आएगा ये previous year है could you please confirm whether you have received all the items that you had ordered. Principal Vice Chancellor told the student that school would organize a mandatory workshop on digital literacy. The students told the students. The students were told. Told है were told हो जाएगा by the principal and would be organized. Would be organized. ठीक है. R होगा नहीं had होगा नहीं. Literacy digital literacy be organized. Would कहाँ गया? खा गए पूरी लोग. If Mohan wants farther नहीं further होगा. इसको भी बाद में लिखेंगे when Himani knocked at the door related part into someone peeped through the window when Himani knock knock at the door ठीक है तो है knock क्यों होगा someone peeped through the window knock at the door when Himani जब उसने knock किया तो किसी ने विंडो से झांक के देखा when Himani knocked at the door पास्ट में जाएगा knocked at the door पास्ट में जाएगा knock प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे peeped है सेंटेंस को पास्ट में जाना पड़ेगा द thief managed to dash the police in the narrow lanes elude भाई साहब elude elude मतलब भाग जाना यही मीनिंग बनेगा manage to भाग जाना the environmental scientist said the melting हो गया दिख भी नहीं रहा है मेरे को नंबर चेंज करवाना पड़ेगा चश्मे का अनाप शनाप पढ़ रहे हैं The environmental scientist said the melting of polar ice cap is accelerating at an alarming rate due to greenhouse effect. The environmental scientist said that the melting of polar ice caps was accelerating at an alarming rate due to greenhouse greenhouse effect. Rahman apologized the teacher for the delay in submitting the assignment. Apologized to the teacher. The research team had successfully isolated the rare virus strain before the funding was suddenly exhausted. The rare virus strain was had successfully मतलब had been successfully isolated by the research team before the funding was exhausted. ठीक है. Qua squalid, filthy, खराब, pristine बहुत अच्छा, sordid,
मीन, मीन मतलब भी गंदा, बेकार। तो फिल्थी भी उसी के आसपास का है। तो प्रिस्टीन होना चाहिए, एंटोनिम पूछा है। तो स्क्वेल्डेड का मतलब भी वही होता होगा, गंदा खराब। प्रिस्टीन हो जाएगा मेरे हिसाब से। टू बी एट सी मतलब कुछ समझ नहीं आना। टू बी स्टिंगी, टू बी लॉस्ट, हाँ टू बी लॉस्ट मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो गए हैं। टू बी एट सी, अनेबल टू डिसाइड समथिंग, या फिर अंडरस्टैंड समथिंग। One who breaks establishment tradition and images, iconoclast. जियोपार्डी मतलब भेदभाव करना। पेरिल, पेरिश, जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी। इन्होंने पूछा है सेफ्टी, प्लेजर, एडवेंचर। जियोपार्डी मतलब सजा हो जाएगा फिर यहाँ पे। पेरिल होना चाहिए। हाँ, नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, दो बार किसी को सजा नहीं होगा। तो जियोपार्डी का मतलब हो गया कि नेगेटिव, मतलब हार्म पहुंचाना है, इस टाइप का। पेरिल सिनोनिम से दिया जाएगा। तब आते हैं अपना ये इस पे। सच एन अप्रोच नॉट ओनली इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग द वर्कफोर्स। पी से तो शुरू नहीं हुआ, एस और क्यू दिया हुआ ना। ये लोग खेल रहा है एस क्यू पे बस। When leaders prioritize human connection over mere targets, they build a more resilient organization. ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आ जा रहा है, it involves understanding the emotional state of employees and providing them with necessary support to thrive। ठीक है। एस के साथ तो पी जाता है, वो देखना है मेरे को। क्यों से शुरू करें तो, in today's competitive corporate environment, empathic leadership has emerged as a crucial trait for managers। ठीक है। अ, और क्रूशियल ट्रेट होता है मैनेजर का। ठीक है, क्या हो सकता है, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल स्टेट ऑफ एम्प्लॉइज एंड प्रोवाइडिंग देम विद नेसेसरी सपोर्ट। राइट, ठीक है। क्यू के बाद आर जो है ये वाला ऑप्शन। फिर एस, व्हेन लीडर्स प्रायोरिटाइज ह्यूमन कनेक्शन over mere targets, they build more resilient organization. Such an approach not only improve productivity, also foster a sense of belonging among the workforce। तो ये तो अच्छा लग रहा है, मतलब जम रहा है। क्यू एस देखे तो क्या बोल रहा है, इन टूडेज कॉम्पिटिटिव एंड कॉर्पोरेट environment, emphatic leaders have emerged as a crucial trait for managers when leaders prioritize human connection। नहीं, क्यू के साथ एस तो नहीं जा रहा है। यहाँ पे ट्रेड्स का बात हो रहा है, इस ट्रेड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। क्या हो सकता है कि एक इमोशनल वो बना हो उसके साथ। ठीक है, यही होगा। इसमें भी क्यू आर वाला ही होगा। तो कार्टोग्राफी, द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, involve involve as a response to the primitive need for orientation। क्यू के बाद पी है और एस है। these early maps these early maps और एस क्या है, ancient mariners relied on these rudimentary sketches to explore unknown territories across the seas। QSP. These early maps were often more artistic than accurate, filled with mythical sea creatures and imaginary lands. Man has always felt deep-seated urge to document, navigate world around him। नहीं, sketches unknown territories across the ocean, ये वाला ही होगा QP। This primitive need for orientation, these early maps often more artistic than accurate, filled with mythical sea creatures and imaginary lands, where man has always felt deep sea seated urge to document and navigate around world around him। Ancient mariners relied on rudimentary sketches to explore unknown territory across। भाई साहब, ये तो मेरे को आर से भी लग रहा है। आर से, these early maps, नहीं, आर के बाद क्यू है। evolved as a response to this primitive need of orientation। ठीक है। these early maps हैं। ठीक है, ठीक लग रहा है सही।
क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू पैसिव व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर स्लाइट डिप इन द ट्रेड वैल्यू इन 2025? 2025 कहाँ है? Percent growth reflected while the bilateral turnover remained above the landmark of indicates slight dip. Official data indicates slight dip in the schooling period, within this initial momentum, substituting Western import with Chinese machinery and vehicles largely has been exhausted. Furthermore, the transition would settling a new new solidified new financial architecture independent of Western banking system, yet it remains vulnerable to financial commodity pricing. What is the primary reason? Total collapse, energy, complete ban on Chinese machinery, drastic fall in global food, massive rise in Western rates. Chinese machinery क्या हुआ? Slightly dip in the trade value in 2025. Falling unprecedented war driven by political wildly bilateral problems and also present of data indicator. Schooling peer suggests that the initial momentum of substituting Western imports with Chinese machinery and vehicles has largely been exhausted. Furthermore, the transition towards settling 95% of the trade in ruble and yuan solidify a new financial architecture independent working. Yet it remains vulnerable, fluctuating commodity pricing. Drastic. Trends highly contracting automobile export, dipping the oil prices, while affecting the total value shipments. ठीक है. What does the asymmetrical implying regarding the Russia-China relationship? Both nations share equal risk, means the largest trading partner are electronic components. However, electronic economic asymmetrical. Uh, so China is central Russia's economy. Russia accounts only for 4% of total trade. Neither country trusts the other. ठीक है. What is the following has been solidified as a part of new trade architecture? Reliance on US dollar for trade, decrease in their value. Hmm, ठीक है. What was happened? The momentum substituting Western import. It reached the saturation point. Threshold reach कर गया था ना. Whereas China economic leverage Russia as a result of Russia's high share in China's trade. Russia's refusal to small share of Russia and China's trade. हाँ, इसमें भी टाइम कम रहेगा हल्का सा. 159. ओके, 6 गलत हो गया. कहाँ गलत हुआ है? इंग्लिश में क्या हुआ है? एक गलत हुआ है. कौन सा एक गलत हो गया है? और मैथ्स का हाल, अरे भाई साहब, जीएस में मैथ्स से ज्यादा मार्क्स है. और ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा. जीएस अब नया मैथ्स बन चुका है. 15 मिनट मिल रहा है जीएस को. 15 मिनट में 15 सवाल मैंने किया है, 15 करेक्ट हो भाई. इस रफ्तार से तो नहीं चलेगा. कम से कम 20 तो होना चाहिए था, 20 एटलीस्ट. मैंने शुरू के 5 मिनट ही ब्लैंडर कर दिए. वो साइन कॉस वाला सवाल जो है ना, मैं एकदम ब्लैकआउट हो गया उस क्वेश्चन में कि मैं उसमें करूँ ही क्या, मतलब क्या बताएं. 1603 लोगों ने दिया है. ठीक है. अह, देखें जरा क्या गलत हुआ है. रीजनिंग में दो ये सब एक दो गलत जो हो रहा है ना. टू इज फॉल्स. हाँ, तो दो ही तो नहीं हो रहा था. पहला तो हो रहा था. हे भगवान, क्या भांग वांग खा के आंसर मार्क किए हैं हम. क्या होगा. मैं मतलब सही आता हुआ चीज मैं गलत कर दूं तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते. 248 दिन है. इन एक दिन और जोड़ना पड़ता है एक्स्ट्रा. ये ये 2 सवाल, 5 नंबर. और इसका क्या लॉजिक था? 6. ईच लेटर +4. ए बी मतलब. हाँ ठीक है. 10 - 2. अच्छा, ये -2 लिखा हुआ है, मेरे को लगा डैश दिया हुआ है.
तो घटा दिया है, 12 घटा दिया है, इसमें से भी 12 घटा दिया है, इसमें से भी 12 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। अरे यार ये माइनस लिखा हुआ है, इसके चक्कर में ही ये गड़बड़ हो गया। इस सवाल के चक्कर में इसको मैंने हड़बड़ी में जोड़ा है, छोड़ दिया है उसके कारण। फिर भी गलत नहीं होना चाहिए था वो। इधर तो माहौल ठीक है। सारनाथ होगा इसका। चौखंडी, इसको डिस्कस करेंगे आज हम लोग अपने ग्रुप पे। एक्सचेकर ऑफ इकतदार, ठीक है। आज का बुरा हाल है। इस सवाल में मैंने कितना 100 सेकंड लिया। होल स्क्वायर कर देते, वो प्लस में आ जाता, प्लस टू ए भी आ जाता, वहां से इसका फॉर्मूला में उसको पुट कर देते। जी भाई जी, क्या कर सकते हैं। इस सवाल को तो मैंने पढ़ा ही नहीं। एक सेकेंड, इसको भी मैंने नहीं पढ़ा, ये भी बन जाता। डिलीवरी बॉय इतना बजे पहुंचता है पैकेज लेके, 20 मिनट रुकता है, एक्सेप्ट करता है, फिर वापस आता है 20 के स्पीड से। ये भी प्रीवियस ईयर ही सवाल है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था। 12 96 और कितना इंटरेस्ट नहीं, 5 साल में इतना। तो मैं अगर ऑप्शन से लेके इसको, मतलब 5 सालों में मिला है ना, इंटरेस्ट मिला है। हाँ वो हो जाता। 80 सेकंड लिखा और 1 मिनट में हो जाता है। ये 1 मिनट लगता, बेसिक कैलकुलेशन से भी किया जाता है तो ये हो जाता है 1 मिनट में। फिर ये वाला सवाल, इसको भी 1 मिनट लगता। लेकिन ये वाला चीज सीखना पड़ेगा, एक एक रूट तीन, ये जो वैल्यू वाला है ना, ये थोड़ा मेरे को ट्राइंगल्स का, ये मैंने प्रैक्टिस किया नहीं है, तो इस चीज का मेरे को वो है कि ये 45 है तो एक एक हो जाएगा, ये रूट दो होता है। और ये 30 है, मतलब 30 के सामने वाला जो है एक है, 60 के सामने वाला रूट तीन। तो 3 प्लस रूट 1 का वैल्यू दे रखा है ये लोग। 160 प्लस 3 रूट 1, तो 3 रूट, तो 3 रूट कट गया, 160 का वैल्यू, मतलब एक का वैल्यू 160 हो जाएगा। ये दिमाग में चलना चाहिए था, ये फिर बन जाता 30 सेकंड में। सेलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक। मैं आज कल में इसको खत्म करूंगा, इसका प्रैक्टिस। ट्राइंगल वाला ये मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स ही आता है। ये इस इलेक्शन वाले सवाल में अटक गए थे। खैर देखेंगे इसको बाद में। इस वाले में मेरे को पहले ही 11 का मल्टीपल चेक कर लेना चाहिए था। बेकार वैल्यू वैल्यू लिखने लग गया। और ये वाला सवाल तो मैं ये भी रिवाइज करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 22 में क्या है, 5। हाँ ये वाला सवाल, मतलब बताओ, ये सब सवाल नहीं बन रहा है। मेरा कितना आया था? 5 3 8 2 3। क्या मैंने इसमें क्या गलत, अरे यार, 6, एकदम 6, फिर 8 एकदम 8। 5 3 8, तो 136 आया इधर से 9। 6 बार में 1206 हुआ, तो 163 बचा। फिर 8 बार में 1608 हुआ, तो ये 31 बचेगा। उसको माइनस करेंगे तो 2 3 कैसे आ रहा है? दो, अरे भाई वैल्यू ही गलत लिख लिए हैं। 201 लिखे हैं, 231 होता है। 7 11 13 हो गया, फिर कहाँ से ही बनेगा? 22। 25 वाला में तो खतरनाक ही था। 4 और मूव, 4 या 4 से ज्यादा। तो ये 9। अच्छा, सर्विंग्स फ्रूट पर डे, 1 2 3 4 वाले कितने हैं? 9 7 16, 5 21 4 25 26 27, 27 बाई 85, ये करना था। देखो मैं अगर हिसाब लगाऊं ना, मैंने टाइम कहाँ वेस्ट किया। अगर ये पूरा किया जा सकता था कि नहीं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ये मैं इसमें 63 सेकंड लगा दिया, इसमें मैं 20 सेकंड बचा सकता था, क्योंकि मैं 400 बाई 20 किया हूँ, ठीक है। और मैं उसको
40 समझ रहा हूँ, मतलब 20 आएगा ना आंसर। मैं 40 खोज रहा हूँ, ऑप्शन में 40 कहाँ है। उसमें टाइम लग गया, 20 सेकंड यहाँ पे मैं बचा सकता था। और ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, तो स्मॉलर सर्कल जो है, ये लास्ट वाला लाइन जो है मैं एक बार में क्लियर पढ़ा ही नहीं, मैं सोचा कि ये डिफरेंस दे रखा है और वहां पे भी डिफरेंस ही आया है। इसमें भी मैं मानूंगा कि 20 सेकंड जो है ये बचाया जा सकता था, इजीली बचाया जा सकता था। और ये वाले में 100 सेकंड लगा है ना, तो इसका पूरा 100 सेकंड जोड़ लो यहाँ पे। और ये खैर हो गया था जल्दी। अ, इसमें वेस्ट नहीं किया मैंने टाइम। और इस वाले में भी मैं टाइम बचा सकता था। मतलब यहाँ पे पूछा है एल एम। एल एम पहला है, मैं एल एन देख रहा था, उस हिसाब से एक्स जेड का वैल्यू ले रहा था, जबकि एल एम है तो एक्स वाई का वैल्यू लेना, तो पहले वाले ही वैल्यू। इन दोनों का तो कोई काम नहीं था, और मेरा आंसर उसके कारण आ नहीं रहा था। तो इसमें भी मैं 20 सेकंड मानूंगा, कि 20 सेकंड क्यों, इसमें 30 सेकंड, ये आधा मिनट का ही सवाल था, इसमें 30 सेकंड बचाया जा सकता था। फिर ये वाला सवाल जो है ये खैर बन गया। ठीक है, ठीक टाइम लगा इसमें। और ये वाला तो बना ही है अपना। अ, इस वाले में भी मैं पढ़ने में गड़बड़ कर दिया था नीचे। मतलब ये 1 2 2 है ना, टाइम का रेशियो ऐसा है, और ये कैपिटल का रेशियो ऐसा है। मतलब टाइम का रेशियो दे रखा है, और कैपिटल का रेशियो इन लोगों को प्रॉफिट डिवाइड करेगा इस रेशियो में। तो डिवाइड कर देते, कैपिटल का रेशियो आ जाता है, एक का वैल्यू दे रखा था 45, तो 4 का वैल्यू ये भी निकल जाता है। इसमें भी मैंने 70 सेकंड दिया है, तो इसमें भी 30 सेकंड बचाया जा सकता था, 40 सेकंड में ही हो जाता। 40 नहीं, 50 सेकंड, मतलब 20 सेकंड तो फिर भी यहाँ पे बचा सकते थे। फिर इस वाले सवाल में भी मैं ज्यादा टाइम लगा दिया, क्यूब कर रहा था, वो नहीं करना था, इधर भी 20 सेकंड बचा सकते थे। फिर इसको तो मैंने स्किप किया है, और ये तो ठीक टाइम हो गया है। इसको भी स्किप किया है। ये वाला हो गया था जल्दी, ये स्किप हुआ है। और ये भी, इस वाले में मैंने टाइम वेस्ट किया है, 48 सेकेंड, इसको भी जोड़ो। फिर ये हो गया, इसको और पहले करते तो इसमें 10 सेकंड और बचा सकते थे, डायरेक्ट अगर हम मल्टीपल देख लेते तो 30 सेकंड लगता ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये वाला हो गया था। इस वाले में भी हम बाई एन कर रहे थे, बाई एन नहीं करना था, एक बार में हो जाता, इसमें भी अ, ये भी 15 20 सेकंड में हो जाता है, इसमें भी 20 सेकंड वेस्ट किए हैं। और इसमें 42 सेकंड वेस्ट किया है मैंने। ठीक है, ये समझ नहीं आया था, मेरे को सीधा स्किप मारना था। और इस वाले में तो क्या ही बताएं, 231, इसमें भी 20 सेकंड हटा लो, अगर नॉर्मल पता होता तो ये बन जाता 50 60 सेकंड में। और 17 सेकंड ये, तो ये तो ठीक ही टाइम लगा है। और इस वाले में भी ठीक टाइम लगा है। ये मैंने 30 सेकंड दिया है, जबकि 30 सेकंड में ये बन जाना चाहिए था। क्वेश्चन ही सर्च नहीं पड़ा, लिखा हुआ सर्विंग, लिखा हुआ सेविंग पढ़ रहे हैं। एक तो पहले चश्मा का नंबर चेंज करवाएंगे। टोटल 380 सेकंड्स आ रहा है, कुल मिला के लगभग लगभग 6 मिनट जैसा है। 6 मिनट में मतलब 300 ही सेकंड मान लेता हूँ, 380 है ना, मैं राउंड फिगर 300 सेकंड मानता हूँ। 5 मिनट मैंने वेस्ट करे हैं, जो मेरे को उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है ना वो करना पड़ेगा। वो 5 मिनट अगर वेस्ट नहीं होता ना, तो उन 5 मिनट में इधर से 5 सवाल तो एटलीस्ट बन जाता। ठीक है, ये बनता, ये भी बनता। मतलब अगर देखा जाए तो सारे बन सकते थे। कुछ कुछ चैप्टर है जिसमें थोड़ा रिवीजन वगैरह की करने की जरूरत है, टीएसडी वगैरह हो गया, फिर हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, क्वाड्रेट ज्योमेट्री हो गया, प्रैक्टिस हो जाए तो फिर हो जाएगा ये सब तो बन सकता था ना। तो 5 सवाल 5 मिनट में, इधर से मैंने 15 बनाया ना, 10 छोड़े हैं, तो 5 तो इजीली हो जाता। 20 सवाल अगर इसमें बन जाते तो बहुत बढ़िया स्कोर हो जाता, मतलब ये 5 सवाल और बनते, तो मेरे कितने इधर 10 नंबर इधर आते। और मैंने, एक मिनट, इंग्लिश का देख ले, इंग्लिश में एक गलत हुआ है। ओके, वुड हैव में चेंज हुआ है, शैल। ओके, शैल वुड इंडायरेक्टली रिपोर्टिंग ऑन पास्ट शैल have completed should change its meaning obligation not future prediction। अच्छा, करना चाहिए ऑब्लिगेशन, और ठीक है, ये मीनिंग पे खेल लिया मतलब। ठीक है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट। ठीक है, मैं इसको हटा दूं और मैथ्स पे आते हैं वापस। तो इधर 5 सवाल, और रीजनिंग का अपना ये जो 2 सवाल है। ठीक है, और प्लस इसमें मैं अगर इस माइनस को ध्यान देता, तो ये इजिली बन रहा था, -12 हो रहा था, इसमें भी -12 हो रहा था, यहाँ पे -12 कर देते तो ये तीन
दो सवाल ये गलत हुआ, उधर 5 सवाल मैथ्स का था, 10 नंबर उधर पकड़ो, इधर 5, 15 और ये दो, 17 नंबर। तो 17 नंबर जो है इसमें और मेरा एक्स्ट्रा आ सकता था, 159 आया है ना, तो 17 नंबर जोड़ लो, 177 78 पहुंच जाता, मतलब 175 प्लस हो जाता। और 175 प्लस अगर मेरा कांस्टेंट आ रहा है तो मैं मतलब निश्चिंत हो जाऊंगा कि जो AAO है उसका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। खैर मेरे को इधर इम्प्रूवमेंट करना और इधर 100% एक्यूरेसी लाना है, 100%। जनरल रीजनिंग में, रीजनिंग का टेस्ट वेस्ट तो दे नहीं रहे हैं, जो चल रहा है मॉक ही चल रहा है, तो कहाँ से आएगा, इसका भी स्टार्ट करना पड़ेगा, डेली के कम से कम 2 टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे। तो खैर ये था आरबी लाइव मॉक, और ये स्कोर बना है, इसमें 15 17 नंबर और बढ़ सकता था मेरा, जो मेरे नहीं बने हैं। तो कोशिश रहेगा कि आगे उनको और इम्प्रूव करा जाए। और यही है, मैंने जो आज स्ट्रेटेजी इसमें यूज किया है, आप लोग भी ट्राई करो वैसे करके करने का। और मतलब एक दिन में तो कमांड आएगा नहीं, मैंने आज ही जस्ट स्टार्ट कर दिया, तो 2 4 मॉक देंगे धीरे धीरे, तो उस पर कमांड बनेगा और वो चीज़ दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्या करना है पहले, क्या छोड़ना है, और सारे क्वेश्चंस पे गो थ्रू होके जाना है। तो ये था आज का मॉक। आप लोग बताना कमेंट करके आप लोग का क्या स्कोर रहा, कितने बने इसमें। मिलते हैं अगले मॉक में, टिल देन बाय, टेक केयर, और पढ़ते हैं।